हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हमने शुरू किया था चैप्टर 6 अवकलन के अनुप्रयोग, जिसके हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने राशियों में परिवर्तन के दर ज्ञात किया था और दूसरे लेक्चर में ह्रासमान और वृद्धिमान फलन और सन्निकटन को कंप्लीट किया है। ठीक है, आज इसका लेक्चर 3 है, जिसका टॉपिक का नेम है स्पर्शरेखा की प्रवणता तथा अभिलंब। आज की इस क्लास में हम 2 टॉपिक क्लियर करेंगे, स्पर्शरेखा की प्रवणता और अभिलंब। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे 8 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है और 2 नंबर का वेरी शॉर्ट और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। तो कुल मिलाकर के यहाँ से 15 से 16 नंबर के मान के चलिए इस टॉपिक से ही, केवल किस टॉपिक से, स्पर्शरेखा की प्रवणता और अभिलंब। 15 से 16 नंबर का आना ही है इस चैप्टर से, इसको ध्यान से कर लेना। ठीक है, तो देखिए, इसके शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए स्पर्शरेखा की प्रवणता होती क्या है। तो स्पर्शरेखा की प्रवणता को कहते हैं dy/dx, यानी कोई भी फंक्शन होगा, आपसे कह देगा कि इसकी स्पर्शरेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, तो आप उसका डेरिवेटिव कर देना इसके रेस्पेक्ट में। केवल क्या करना है, डेरिवेटिव। यानी स्पर्शरेखा की प्रवणता का मतलब होता है dy/dx। और यदि अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करवाए तो जो इसका फॉर्मूला तो वैसे -1/dy/dx है, लेकिन मैं क्या करूँगा, जो इसकी प्रवणता आएगी, स्पर्शरेखा की प्रवणता आएगी, सपोज कीजिए 2 आ गई, स्पर्शरेखा की प्रवणता सपोज कीजिए 2 आ गई, तो अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, इसके उल्टे और माइनस का साइन लगा देना। ठीक है, यानी इसका उल्टा, जैसे यहाँ पर देखिए इसका उल्टा और माइनस का साइन लगा देना है। ठीक है, तो ऐसे करना है, केवल एक चीज़ ज्ञात करेंगे और सेकंड अपने आप ज्ञात हो जाएगी। इसका इक्वेशन भी पूछता है आपसे कि स्पर्शरेखा का समीकरण बताइए। तो समीकरण आपने 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण 10वीं में पढ़ा होगा कि y-y1, y2-y1 और x2-x1, ठीक, x-x1। ये जो होता है y2-y1, x2-x1, इसको हम प्रवणता भी बोलते हैं। ठीक है, यानी m भी बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रवणता रख दी, y-y1 एज इट इज और x-x1 एज इट इज। तो यहाँ पर हमने प्रवणता रख दी। स्पर्शरेखा की पूछी है तो केवल स्पर्शरेखा की प्रवणता रख दीजिए। स्पर्शरेखा की प्रवणता क्या है, dy/dx। ठीक है, x1 y1 उस बिंदु का होगा जो इस बिंदु को निकालना होगा, जैसे x1 y1 एक बिंदु देगा, ठीक है, वहाँ पर वैल्यू रख देंगे। सेम अभिलंब की प्रवणता का समीकरण पूछेगा तो सेम यही इक्वेशन लगेगी, लेकिन प्रवणता चेंज हो जाएगी। अब की बार प्रवणता क्या आएगी, अभिलंब की, क्योंकि इक्वेशन किसकी निकालनी है, अभिलंब की, तो अभिलंब की ही प्रवणता आएगी। देखिए अभिलंब की प्रवणता ये है, तो यहाँ पर अभिलंब की प्रवणता लिख देनी है। ठीक है, इसके बाद एक नोट है, यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी और वाई अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। तो याद रखना, जब भी आपसे कहेगी एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, तो याद रखिएगा वहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, m बराबर, वैसे तो tan थीटा होता है प्रवणता, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर कह रहा है ना भाई। किसी की भी लाइन की प्रवणता निकालनी है तो वो कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर, ये एक्स अक्ष है, ठीक है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष के समांतर इस रेखा की प्रवणता। प्रवणता हमेशा वहाँ से निकालते हैं एक्स अक्ष से झुका हुआ कोण। तो एक्स अक्ष से तो कोण कितने डिग्री का बना रहा है, कुछ नहीं, तो थीटा कितना, 0। ठीक है, तब थीटा 0 हो जाएगा तो m बराबर भी कितना आ जाएगा, tan 0, और tan 0 का मान होता है 0, यानी प्रवणता क्या आ गई, 0। तो प्रवणता आ जाएगी dy/dx बराबर 0। यदि आपसे पूछे y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता, अगर y अक्ष के समांतर पूछेगा तो ऐसे बनेगी, तो इसकी बताइए ढाल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर m बराबर आ जाएगा tan 90, और tan 90 का वैल्यू आप जानते हैं, tan 90 का मतलब इनफाइनाइट, यानी प्रवणता आ जाएगी इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है डायरेक्ट कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता कितनी होती है। आप ऑप्शन दे देगा 1, 0 होती है, अनंत होती है, या 1 से अधिक होती है, तो आप क्या कहेंगे, 0। यदि वाई अक्ष के समांतर पूछेगा तो आप कहेंगे इनफाइनाइट, या फिर ऐसे ग्राफ बना के देख लेना, आप खुद निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट याद रखना, कुछ भी चीज़ रटनी नहीं है आपको। तीसरा नोट देखिए, यदि 2 रेखाएं जिनकी प्रवणताएं क्रमशः m1 व m2 हैं। नंबर 1 देखना, जब 2 रेखाएं देगा आपको, उनकी प्रवणता अलग अलग होगी। यदि 2 रेखाएं, यानी पहली रेखा की प्रवणता m1 और दूसरी रेखा की प्रवणता m2, और यदि वे दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तब याद रखना m1 बराबर रख देंगे m2 के। ठीक है, यदि वे दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर, तो दोनों की प्रवणताएं क्या होंगी, समान होंगी। और यदि वे दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं, तब दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यानी पहली प्रवणता अगर सपोज करिए 2 आ गई, तो दूसरे की प्रवणता कितनी आनी चाहिए, -1/2, क्योंकि इन दोनों के गुणनफल क्या आएगा, -1। ठीक है, ऐसे हम ज्ञात करेंगे। तो याद रखना, जब दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हो तब m1 बराबर m2 लेंगे, और जब दोनों रेखाएं परस्पर लंब हो तब m1 गुना m2 बराबर -1 लेंगे। ये आपको याद रखना है। चलिए अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x के बिंदु 1,2 पर वक्र की स्पर्शरेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो आपसे केवल ध्यान देना, स्पर्शरेखा की अगर प्रवणता पूछे तो अवकलन ज्ञात करना है, सिंपल सिंपल। और स्पर्शरेखा की समीकरण पूछे तो आपको इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्डों में ध्यान देना है, प्रवणता पूछी है तो प्रवणता निकालेंगे, समीकरण पूछी है तो समीकरण निकालेंगे। तो वाई स्क्वायर बराबर है 4x, ये हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर स्पर्शरेखा की प्रवणता भी बताई थी, प्रवणता का मतलब होता है अवकलन, तो इसका अवकलन कर दीजिए। तो डी वाई अपॉन, यहाँ पर पहले 2 आएगा, फिर देखिए इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, और 4x तो कांस्टेंट, x तो वैल्यू हो जाएगी 1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 2 से 2 काट दीजिए पहले, तो 2 अपॉन वाई आ गया। ये डी वाई अपॉन डी एक्स आया है 2 अपॉन वाई, लेकिन किस बिंदु पर निकालना है, वो जो मैंने लिखा था ना डी वाई अपॉन डी एक्स x1 y1, ये वही बिंदु है। x1 y1 एक बिंदु देगा, ये x1 और ये y1, यानी ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू। तो अगर यहाँ पर x होता तो हम x की वैल्यू 1 रख देते, और y होता तो y की वैल्यू 2 रख देते। तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ लिखना डी वाई अपॉन डी एक्स एट 1,2, ठीक है। कितनी आ जाएगी 2/2, यानी कितनी आ गई 1। यही इसका आंसर हो जाएगा प्यार से, ठीक है। स्पर्शरेखा की प्रवणता पूछ ली। और यदि इस सवाल में एक और चीज़ ऐड कर दूँ मैं, इसमें अभिलंब की प्रवणता और निकालो, ठीक है। अभिलंब की, स्पर्शरेखा की प्रवणता तथा अभिलंब की प्रवणता निकालिए, ठीक है। तो अभिलंब की प्रवणता में केवल इतना करना है, पहले तो स्पर्शरेखा की प्रवणता निकालनी है, और अभिलंब की प्रवणता जो होती है, अभिलंब की प्रवणता बराबर कितनी होती है, -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। यानी जो डी वाई अपॉन डी एक्स आया, इसको उल्टा करना है और माइनस चिन्ह लगा देना है। 1 का उल्टा भी 1 होता है, ठीक है, 1/1, और यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे, यानी ये कितनी हो जाएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है। और यदि आपसे इक्वेशन पूछ लेता, चलिए मैं इस क्वेश्चन में इक्वेशन भी निकाल देता हूँ, स्पर्शरेखा की समीकरण। इस क्वेश्चन से हम चारों टॉपिक क्लियर कर लेंगे। स्पर्शरेखा की समीकरण पूछ लेता आपसे, और अभिलंब की समीकरण पूछ लेता आपसे, ठीक है, तब क्या करते। तो समीकरण आपको पहले तो याद होनी चाहिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाली क्या होती है, y माइनस वाई वन डी वाई अपॉन डी एक्स एट x1 y1 और x माइनस x1। अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, समीकरण y माइनस वाई वन -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स एट x1 y1 और x माइनस x1, ये होती है इक्वेशन। तो यहाँ पर रख दीजिए x1 y1 की वैल्यू, और डी वाई अपॉन डी एक्स की रख दीजिए स्पर्शरेखा की प्रवणता। ये क्या है, अभिलंब की प्रवणता, और ये क्या है, स्पर्शरेखा की प्रवणता। तो y1 की वैल्यू कितनी होगी, -2 हो जाएगी, क्योंकि देखिए x1 y1 कितना है 1,2, यहाँ पर 2 आ जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आया था अभिलंब का, स्पर्शरेखा का 1, x माइनस x1 की वैल्यू भी 1। इसको सोल्व करना, y माइनस के 2 बराबर x माइनस के 1, या कह सकते हो y माइनस के x बराबर 1 माइनस के 1 प्लस के 2, यानी y माइनस एक्स बराबर 1। ये स्पर्शरेखा की समीकरण आ जाएगी, ठीक है। यदि आपसे अभिलंब की समीकरण पूछता तो केवल अंतर यहाँ पर आ जाएगा, y माइनस के 2 एज इट इज रहेगा, और x माइनस के 1 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर -1, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है आप कहोगे, ठीक है। तो 1/1 मतलब -1, और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -x + 1, यहाँ y माइनस के 2। अब के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा y प्लस के x, और ये यहाँ पर चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अंतर देख लीजिए, थोड़ा सा ही अंतर आएगा। तो मैंने इस सवाल से आपको चारों टॉपिक क्लियर करा दिए। स्पर्शरेखा की प्रवणता पूछे कैसे निकालेंगे, अवकलन निकाल देना है, ठीक है। अभिलंब की प्रवणता पूछेगा तो अवकलन जो आया उसका अपोजिट करना है और माइनस साइन लगा देना है, ठीक है। स्पर्शरेखा की समीकरण ये होती है और अभिलंब की समीकरण ये होती है, इनको ध्यान से नोट कर लेना। इसके आधार पर ही मैं पूरा चैप्टर आपका ख़त्म करने वाला हूँ आज, ठीक है। तो चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये सवाल आपसे 2019 में पूछा गया है और एनसीईआरटी का भी है। क्वेश्चन क्या है, एक वक्र दिया है y बराबर 2x² प्लस के 3 sin x और x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है, और ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन होगी, ठीक है। तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये ऑब्जेक्टिव आया था क्वेश्चन, मैंने बताया था इस चैप्टर से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा 8 नंबर का, शॉर्ट भी आएगा 5 नंबर वाला, और वेरी शॉर्ट भी आएगा लघु, और एक ऑब्जेक्टिव जरूर आएगा। तो मान के चलिए 15 से 16 नंबर इस चैप्टर से ही आएंगे आपके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अभिलंब की प्रवणता याद करनी है। उसके लिए अभिलंब की प्रवणता क्या होती है बताइए, डी वाई अपॉन डी एक्स किसका उल्टा होता है, -1 लगा देंगे ऊपर,
ठीक है, ये होती है विलंब की प्रवणता। और x y1 यानी जिस बिंदु पर दी है वो। तो पहले तो निकालनी है हमें dy अपॉन डी एक्स, सिंपल सी बात है, तो इसका अवकलन निकालना है, यानी कि y बराबर के दिया है 2x² प्लस के 3 sin x, तो इसका अवकलन क्या होगा dy अपॉन डी एक्स। यहाँ पर अवकलन करना तो आता ही होगा आपको, यहाँ पर 3 cos x। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रखनी है x की, जो भी दी है x बराबर 0 पर, तो यहाँ लिखिए dy अपॉन डी एक्स एट x बराबर 0, तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा 4, और cos 0 की वैल्यू 1 और 3 एकम 3, यानी dy अपॉन डी एक्स तो आ गया 3। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, इसकी उल्टी और माइनस साइन लगा देते हैं, तो अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, अभिलंब की प्रवणता होती है माइनस के 1 अपॉन dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स तो आया 3, तो माइनस के 1 अपॉन 3 आ जाएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये दो ठीक है, चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, नोट कीजिए इसको भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस बिंदु पर y बराबर x प्लस 1 वक्र y² बराबर 4x की स्पर्श रेखा है, और ये आपसे 2020 में पूछा गया है। ठीक है, और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑप्शन दिए हैं आपको, इनमें से बताना है वो कौन सा बिंदु है जिस पर ये रेखा जो है इस वक्र की स्पर्श रेखा है। यानी अगर ये इस वक्र की स्पर्श रेखा है, तो मुझे बताइए दोनों की प्रवणता समान होंगी या नहीं होंगी। बिल्कुल होंगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो दोनों समांतर होंगी, यानी इन दोनों की क्या होगा, m1 बराबर m2 होगी। तो यहाँ ध्यान देना है, पहले लिखिए यदि y बराबर x प्लस 1 वक्र y² बराबर 4x की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, तब दोनों की प्रवणता समान होंगी, ये लिखना है पहले आपको। ठीक है, तो दोनों की प्रवणता निकालिए और समान रख दीजिए। तो सबसे पहले इसकी वक्र की प्रवणता निकालिए, तो y बराबर है x प्लस 1, यहाँ से अब प्रवणता आ जाएगी dy अपॉन डी एक्स, यानी x की वैल्यू 1 और 1 का 0। इसकी प्रवणता निकालिए y² बराबर 4x, तो यहाँ पर आ जाएगी 2y dy अपॉन डी एक्स और बराबर 4, यानी 2 से 2 कैंसिल, तो कितने आ गई dy अपॉन डी एक्स बराबर 2 अपॉन वाई। तो ये दोनों प्रवणता समान है, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर होंगे, यानी 1 बराबर होगा 2 अपॉन वाई के, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। ठीक, ये तो y की वैल्यू है। अब y की वैल्यू 2 है, तो ऑप्शन हमारे पास देखिए 4 है, यहाँ पे y की वैल्यू 2 है और यहाँ पे भी, तो या तो ऑप्शन ये होगा राइट, या ऑप्शन ये होगा। अब बात आती है x की वैल्यू कैसे निकालें, तो y की वैल्यू किसी में भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो यहाँ पर रखिए y की वैल्यू पहले में, तो y बराबर कितना 2 और x प्लस 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1, y की वैल्यू 2, और बिंदु क्या बन जाएगा आपका 1,2। यही वह बिंदु है जहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, स्पर्श रेखा होंगी। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, नोट कीजिए इस सवाल को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 0 को स्पर्श करती है। यह आपसे 2019 में पूछा गया और 20 में पूछा गया, और एनसीईआरटी का भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में पूछा जाएगा, या तिलगु टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रवणता दी है आपको 2, और क्या दिया, यह कह रहा है रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए, उन सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र को स्पर्श करती हैं, यानी इसको स्पर्श करने वाली सभी रेखाओं के समीकरण निकालने हैं। तो आपको क्या निकालने हैं, स्पर्श रेखा की समीकरण। तो सबसे पहले दी है प्रवणता, जो दिया है उसको लिखिए, दिया है प्रवणता बराबर 2। ठीक, अब यहाँ से प्रवणता निकालिए, y प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 बराबर 0 है, इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, तो dy अपॉन डी एक्स, इसका अवकलन करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, 2 ऊपर ही रहेगा, x माइनस 1, 1 अपॉन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट जानते होंगे आप, ये प्लस ही रहेगा भाई। 1 अपॉन एक्स का अवकलन क्या होता है, आपको याद होगा ना, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सेम ये 1 अपॉन एक्स है मेरे लिए, क्योंकि ये तो 3 है, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 2। तो यहाँ पर इसको इधर ले जाइए, हमें तो केवल डी अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये तो माइनस के इधर ले जाएंगे, प्लस का ही हो जाएगा, यानी 2 अपॉन एक्स माइनस के 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्रवणता है, लेकिन सवाल ने हमें प्रवणता ऑलरेडी दी हुई है 2, तो यहाँ पर रख दीजिए 2। यहाँ लिख सकते हो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 दिया है, तो 2 वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो 2 अपॉन एक्स माइनस के 3 का होल स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस के 3 का होल स्क्वायर बराबर 1। अगर मैं होल स्क्वायर हटाऊंगा तो मुझे देखिए 2 वैल्यू फाइंड आउट होंगी, क्या, +1 और -1। ठीक है,
यदि मैं प्लस लेता हूँ, प्लस लेने पर तब कितनी आएगी वैल्यू, x माइनस 3 बराबर 1 और x बराबर आ जाएगी 4। और यदि मैं -1 लेता हूँ, -1 लेने पर ठीक है, तो कितने आ जाएगी, x माइनस 3 बराबर -1, तो x बराबर आ जाएगी 2। यानी x की वैल्यू 2 आई है, तो y की वैल्यू निकालिए। अब यदि x की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर रख दीजिए समीकरण में, तो यहाँ से y की आएगी, तो पुट यहाँ रखता हूँ मैं, पुट इन, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, है ना, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 4 लेता हूँ, y देखिए कितना आ जाएगा, y प्लस 2/4 माइनस 3 बराबर 0, यानी y प्लस 2/1 0, तो y का मान आ गया -2। तो बिंदु क्या बन गया आपका, बिंदु बन गया, पहले x की वैल्यू रखिए यानी 4, फिर y की वैल्यू -2। और यदि मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ तब y प्लस के 2/2 माइनस के 3 हो जाएगा x की, ठीक है। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2/-1 बराबर 0, और माइनस 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 हो जाएगा और इधर जाकर प्लस, यानी y की वैल्यू 2 आ गई। तब बिंदु क्या बनेगा आपका, बिंदु बन गया फिर 2,2। यानी आपके पास दो बिंदु हैं। अब इस बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा की समीकरण अलग निकालिए और इस बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा की समीकरण अलग निकालिए। तो यहाँ पर निकालिए, देखिए इसको नोट कीजिए। पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, पहले आपको पहले बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा की समीकरण निकालिए, और दूसरा बिंदु क्या था, 2,2, इससे बाद में निकालेंगे, पहले हम निकालते हैं पहले बिंदु से। तो मैंने आपको स्पर्श रेखा की समीकरण याद कराई थी शुरू में, क्या होती है, y माइनस के y1 बराबर dy/dx और x माइनस x1, ये होती है, ठीक है। ये जो x1 y1 होते हैं बिंदु होते हैं, x1 y1 और dy/dx प्रवणता को कहते हैं। तो रख दीजिए वैल्यू, y माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, dy/dx हमें पहले दिया है, सवाल ने 2 दिया है, x माइनस के 1, x माइनस x1 है 4, तो यहाँ सोल्व कीजिए इसको, y प्लस 2 बराबर 2x माइनस के 8, तो कितना हो जाएगा, या y माइनस के 2x बराबर के माइनस के 10, ये इसको भी इधर ले आइए, y माइनस 2x प्लस 10 बराबर 0। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब सेम निकालिए 2,2 से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा की समीकरण, यानी y माइनस के y1 बराबर dy/dx और x माइनस x1, अब की बार x1 y1 ये हो जाएंगे 2,2, तो y माइनस 2 और dy/dx तो 2 ही रहेगी, और x माइनस के 2। यहाँ से सोल्व कीजिए इसको, 2x माइनस के 4, सबको एक तरफ ले आइए, y माइनस के 2x और माइनस को इधर लेकर आएंगे, प्लस के 4, 4 में से 2 गए 2, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएंगी 2, ठीक है। ये आंसर बन जाएंगे आपके, ये भी आंसर है और ये भी आंसर। तो सवाल ने पूछा था ना, उन सभी रेखाओं की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, सॉरी स्पर्श रेखा की समीकरण। देखिए उन सभी, यानी 2 आई हैं तो 2 निकाल दी, जितनी भी आएंगे बिंदु उतनी समीकरण निकालनी है, ठीक है। नोट कीजिए, सवाल इंपॉर्टेंट था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 1,2 पर परवलय y² बराबर 4x की स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। ये आपसे 2009 में पूछा गया, फिर 13, 14, 15, 16 और 17। देखिए 5 साल से रिपीट हुआ है लगातार, तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। ये सवाल मैंने शुरू में ही करा दिया है एग्जाम्पल के तौर में, जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था उसमें 4 चीज़ें निकलवाई थी आपसे, स्पर्श रेखा के प्रवणता समीकरण, अभिलंब की प्रवणता और समीकरण। तो लेकिन इसने केवल एक चीज़ पूछी आपसे, स्पर्श रेखा की समीकरण, और 2 नंबर का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कैसे करेंगे, ये बिंदु दिया है, ये वक्र दिया है y² बराबर 4x, तो यहाँ पर इसका अवकलन निकालिए सबसे पहले, 2y dy/dx बराबर 4, 2 से 2 कैंसिल, तो dy/dx कितना आ गया, 2/y। बिंदु देखिए कितना दिया है 1,2, तो यहाँ पर निकालिए dy/dx एट 1,2, तो यहाँ पर रख दीजिए, y की वैल्यू कितनी है 2, 2 से गया 2, तो dy/dx एट 1,2 बराबर कितना आ गया 1। यानी ये तो आ गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, लेकिन निकालनी क्या है, समीकरण। तो समीकरण देखिए क्या होती है, स्पर्श रेखा की समीकरण। तो स्पर्श रेखा की समीकरण होती है y माइनस y1 बराबर dy/dx और x माइनस x1। तो रख दीजिए y वैल्यू, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2, dy/dx कितना है 1 और x माइनस x1 की वैल्यू 1, तो y माइनस के 2 बराबर x माइनस 1, सबको एक तरफ ले आइए, y माइनस के x और -1 को इधर लाएंगे +1, और -2 में से 1 गया -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है और कितना इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वक्र x बराबर t² कोमा,
ये कोमा है, ठीक है। y बराबर 2t+1 के बिंदु t पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2014 और 16 में पूछा गया भी है। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक ही इक्वेशन नहीं दी आपको। देखिए y x के पदों में नहीं है और x ना y के पदों में है, अलग अलग है। y x बराबर t², y बराबर 2t+1। तो सबसे पहले आपको इसका क्या निकालना है, अभिलंब का इक्वेशन चाहिए। अभिलंब के इक्वेशन से पहले भी इसकी परवंता चाहिए। तो परवंता निकालने के लिए मुझे dy/dx की आवश्यकता पड़ेगी। तो dy/dx किस इक्वेशन से निकलेगी, देखिए आपको दिया है x बराबर t² तथा y बराबर 2t+1। तो हमने ऐसे अवकलन वाले सवाल में किए थे जिसमें x की वैल्यू अलग देता था, y की वैल्यू अलग देता था। पहले हम x के सापेक्ष t के सापेक्ष x का अवकलन करते थे, फिर t के सापेक्ष y का, फिर उसके बाद dy/dx निकालते थे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या निकलेगा, dx/dt कितना आएगा 2t। इसके बाद dy/dt निकलेगा, कितना आएगा 2। टी तो 1 हो जाएगा और 1 0। अब उसके बाद निकलेगा dy/dt। तो dy/dt क्या होता है, dy वाली वैल्यू ऊपर रख दीजिए और x वाली dy/dx निकलेगा। तो dy/dx क्या होता है, y वाली वैल्यू ऊपर और x वाली नीचे। तो y की वैल्यू कितनी है 2, x वाली वैल्यू है 2t, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया dy/dx बराबर 1/t। और ये पूछा है बिंदु टी पर, तो टी ही रखेंगे, तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अभिलंब का इक्वेशन चाहिए, अभिलंब की परवंता निकालो पहले। तो ये डायरेक्ट लिखिए अभिलंब के समीकरण, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण देखिए क्या होगा, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण होगा आपका y-y1 बराबर -1/dy/dx और x-x1 को ब्रैकेट में लिख दो। अब ये जो y1 x1 है ये कहाँ से आएंगे, है ना। तो ये जो दिए है ना आपको, x बराबर इतना, y बराबर ये इतना, ये आपका बिंदु ही है, यानी ये x1 है और ये y1 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रख सकते हो इसको। तो y-y1 की वैल्यू कितनी है 2t+1, ठीक है, -1 देखिए dy/dx की वैल्यू कितनी है 1/t। x-x1 की वैल्यू हो जाएगी t², ठीक है। अब माइनस की मल्टीप्लाई कीजिए, y माइनस के 2t माइनस के 1 और बराबर ये t कहाँ जाएगा ऊपर, तो माइनस के t, अंदर बचेगा x माइनस के t²। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, y माइनस के 2t माइनस 1 अलग लिखिए, माइनस के tx और माइनस माइनस प्लस के t की क्यूब। अब x और y वाली टर्म एक तरफ, बिना x y वाली टर्म एक तरफ, यानी y प्लस के tx अलग लिख दीजिए और इस सबको इधर ले जाइए, t की क्यूब प्लस के 2t और प्लस के 1। यही आपका क्या आ जाएगी, अभिलंब की समीकरण आ जाएगी, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है आपको खुद करना है। एक वक्र दिया है y² बराबर x³ और बिंदु दिया है 4,8। इस पर आपको निकालनी है अभिलंब की समीकरण, ठीक है। सबसे पहले आप इसका अवकलन निकाल लीजिए ना, अवकलन मैं निकाल देता हूँ, बाकी आप खुद करना। और आंसर ये आना चाहिए x + 3y - 8 28 सॉरी। तो y² बराबर जब x³ का हम अवकलन करते हैं तो कितना आएगा 2y dy/dx और कितना हो जाएगा 3x²। यहाँ से जो है dy/dx की वैल्यू निकाल लेना पहले आप, 3/2 और x²/y। ये इधर पहुँच गया ना। तो ये जो x और y की वैल्यू है कहाँ से रखनी है, यहाँ से, ठीक है। उसके बाद dy/dx निकलेगा और उसके बाद अभिलंब की समीकरण निकालनी है और इक्वेशन आनी चाहिए आपकी ये, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वक्र y बराबर x² + 1 पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई स्पर्शरेखा x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये जो कोण होता है ना, x अक्ष से खींचा गया कोण, वही परवंता होती है आपकी ढाल, ठीक है। तो आपको दिया है, सबसे पहले जो दिया है वो लिखिए, दिया है ढाल या x अक्ष से कोण यानी dy/dx ही होती है, वो परवंता ही होती है। dy/dx की वैल्यू दी है और कहाँ कितनी दी है tan 45, ठीक है। tan 45 की वैल्यू होती है 1, यानी dy/dx कितनी आ गई 1, ये दी है। और वक्र कितना दिया है, वक्र y बराबर x² + 1, ठीक है। अब उस पर एक बिंदु ज्ञात करना है जिस पर एक खींची गई स्पर्शरेखा की परवंता 1 है। तो मान लीजिए वह बिंदु क्या है 1 है, तो माना 1 नहीं, कुछ भी बिंदु मान सकते हैं, ठीक है। माना वह बिंदु h, k है, कुछ भी मान सकते हो आप, st मान सकते हो, ठीक है। h, k है। चलिए h, अगर वो k है वह बिंदु, तो ये इसको बताइए संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा। आप कहेगा बिल्कुल करेगा, यानी ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। तो k बराबर कितना आ जाएगा h² + 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो अब इस वक्र की निकालें परवंता। तो
वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2x। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितने आ गई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स एच के पर निकालनी है, तो यह आ जाएगी आपकी 2x की वैल्यू कितनी है h, यानी 2h आ गई। यहाँ देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स 1 दिया है और डी वाई अपॉन डी एक्स कितना दिया है 2h, तो दोनों इक्वल होंगे, तो रख दीजिए, यानी 1 बराबर होगा 2h के, तो h का मान आ गया 1/2। अब ये h का मान इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दीजिए, k का मान आ जाएगा, तो k बराबर 1/2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 1/4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 और 1 5/4, यानी k का मान आ गया 5/4 और h का मान आ गया 1/2। तो अभिष्ट बिंदु क्या बन जाएगा आपका, अभिष्ट बिंदु बन जाएगा आपका, h के मान आता ना, तो h की वैल्यू 1/2 और k की वैल्यू 5/4। ठीक है, यही आपका आंसर बन जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वक्र y बराबर √4x-3 - 1, ये अलग है, ठीक है, रूट के अंदर नहीं है। उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, आपको प्रवणता दी है, जैसे यहाँ पर 1 दी थी, ठीक है, प्रवणता 2/3 दी है, वक्र दिया है, उस बिंदु को ज्ञात करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2013 में आया, 16 में आया और NCERT का भी है स्पेशल। तो सबसे पहले वही करना आपको, वक्र क्या है, y बराबर √4x-3 - 1 और दी है प्रवणता, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स कितनी दी है आपको 2/3। इस पर एक बिंदु मान लेना, ठीक है, माना वह बिंदु क्या होगा h/k, एच के माना बिंदु एच के है, ठीक है, जो एच के है उसको संतुष्ट करेगा, तो एच के बराबर क्या जाएगा √4h-3 और -1, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसकी जो है इसकी रेख पर वक्र की प्रवणता ज्ञात कीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर √x का अवकलन होता है 1/√x, ठीक है, याद होगा आपको, और 1 का 0, ठीक है, और यहाँ पर पुट करना है इस बिंदु को, क्योंकि प्रवणता किस बिंदु पर चाहिए हमें, एच के पर, तो यहाँ पर रखिए 1/2, सॉरी 2 नहीं 1/2, ये x की वैल्यू h आ जाएगी, तो यह आ जाएगी 4h-3। अब यहाँ से प्रवणता है 2/3 और प्रवणता है ये, तो दोनों को मैं इक्वल रख दूँ, तो इक्वल रखने पर देखिए क्या मिलेगा, 2/3 बराबर 1/2 √4h-3, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4 और √4h-3 बराबर 3, दोनों का स्क्वायर कर दो रूट हटाने के लिए, तो 16, यह आ जाएगा 4h-3 बराबर 3 या 9, यानी 4h-3 बराबर 9/16। ठीक है, तो 4h बराबर कितना आ जाएगा 9/16 प्लस के 3, तो 16 या 48, 48 और 9 57/16 और 4h, तो h बराबर कितना आ जाएगा 57/64। एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पर देखिए गलती हो गई है बच्चों, जब हमने इसका अवकलन किया था डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसका अवकलन होगा 1/2√4x-3, लेकिन इसके अंदर का भी तो अवकलन होगा, तो 4 से क्या हो जाएगी, गुना हो जाएगी ऊपर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो कितना हो जाएगा 2, यानी आ जाएगा 2/√4x-3। यहाँ तक कर लेना है। उसके बाद ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है एच के पर, तो यहाँ पर एच के रख दीजिए, तो ऊपर रखेंगे 2, तो नीचे कितना आ जाएगा 4h-3। अब यहाँ पर अवकल प्रवणता आई 2/4h-3 और प्रवणता दी है कितनी 2/3, तो दोनों को इक्वल रख दीजिए। तो जब मैं इक्वल रखूँगा तो 2/3 बराबर ये 2 ऊपर आएगा और 4h-3, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। अब इसके आगे देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा आपका, ये चला जाएगा 4h-3 बराबर 3, तो दोनों ओर का स्क्वायर कर दें, 4h-3 बराबर आ जाएगा 9, यानी 4h बराबर आ जाएगा 12 और h बराबर आ जाएगा 3। अब h का मान समीकरण 2 में रखना है, तो कितना आएगा देखिए, 3 चौके 12 है, 12 में से 3 गए 9 और 9 का स्क्वायर कितना होगा 3, 3 में से 1 गया 2, यानी k का मान आ गया 2। ठीक है, तो बिंदु कितना बन गया आपका, बिंदु बन जाएगा आपका 3,2, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया है वक्र y बराबर x² -2x + 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो नंबर 1 रेखा 2x - y + 9 बराबर 0 के समांतर है और नंबर 2 रेखा 5y - 15x बराबर 13 के लंब है। और ये आपसे 2014 में पूछा गया, 19 में वो सेम रिपीट हुआ और NCERT में भी है। ठीक है, NCERT के स्पेशल हम करके चलेंगे क्योंकि ज़्यादातर पेपर जो बनता है आपका NCERT का बनता है। ठीक है, तो देखिए सवाल को करने का तरीका क्या है। सबसे पहले जो वक्र दिया है इसको लिखिए, सॉल्यूशन।
वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 7। ठीक है, अब इसकी प्रवणता निकालिए डी वाई अपॉन डी एक्स, या प्रवणता लिख लीजिए, प्रवणता डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितनी हो जाएगी 2x और माइनस के 2। ठीक है, ये इस रेखा की प्रवणता हो जाएगी। नंबर 1 अब दिया है क्या कि स्पर्श रेखा का समीकरण तब ज्ञात करना है जब ये वक्र जो है इस रेखा के समांतर हो। तो बताइए, जब यदि दो रेखाएं जो हैं समांतर हो तब उनकी प्रवणता बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, रेखा 5 2x माइनस के y प्लस के 9 बराबर 0 की प्रवणता, सबसे पहले इसकी प्रवणता निकालिए। इसकी भी प्रवणता क्या हो जाएगी 2x के 2 और माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, अवकलन करते हैं। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कितना आ गया 2। ठीक है, अब चूंकि इस रेखा समांतर है तो इसकी दोनों की प्रवणताएं समान होंगी, क्योंकि रेखा वक्र के समांतर है, वक्र के समांतर है, अतः प्रवणताएं समान होंगी। ठीक है, तो प्रवणताएं समान होने का मतलब क्या है, दोनों का मान इक्वल होगा, यानी डी एक्स डी एक्स जो वक्र की प्रवणता थी और रेखा की प्रवणता है वो समान होगी। तो 2x माइनस के 2 बराबर कितना आ गया 2। तो यहाँ से देखिए 2 और 2 इधर चले जाएंगे, 2x बराबर 4 और 2 से 2 कैंसिल, यानी x बराबर 2। तो पहले वो तो बिंदु निकालिए, उसके बाद इक्वेशन निकलेगी स्पर्श रेखा की। तो बिंदु निकालने के लिए y का मान भी चाहिए, तो x बराबर 2 है, y का मान वक्र में रख दो, इक्वेशन नंबर 1। तो पुट इन फर्स्ट। ठीक है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, y का मान कितना था एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 7। अब यहाँ पर x की वैल्यू रखिए 2 दूनी 4 माइनस के 2 दूनी 4 और प्लस के 7, 4 से 4 गया, यानी y का मान आ गया 7। तो बिंदु क्या बन गया आपका, बिंदु बन गया आपका 2,7। तो अब इस बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा की समीकरण निकालिए। तो निकालिए बिंदु 2,7 से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या बताया था आपको, y माइनस वाई वन बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स एट जो भी बिंदु दिया हो x1 y1। ठीक है, और x माइनस x1 ये होगा। अब सब क्या निकालना है, y माइनस y1 की वैल्यू देखिए, x1 है, ये y1 है, कितनी आ जाएगी 7। और डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या रखेंगे 2, जो यहाँ पर दिया है वक्र की, जो इस रेखा की प्रवणता थी कितनी आई थी 2, तो यहाँ पर रखिए 2। और x माइनस x1 मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2। तो देखिए y माइनस के 7 बराबर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस माइनस के। ठीक है, और y माइनस के 2x बराबर कितना आ जाएगा, 7 में से 4 गए 3, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, एक आंसर तो ये बना। अब दूसरा सवाल है कि जब ये रेखा इसके लंब हो, अब की बार लंब है, पहले समांतर थी अब की बार लंब है, तो लंब में क्या होती है, दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है, याद रखना। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले नंबर 2, रेखा 5y माइनस के 15x प्लस के 13 की प्रवणता, इसकी प्रवणता निकालिए। इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, 5y का डी वाई अपॉन डी एक्स अवकलन करते हैं। ठीक है, -15x का 1 और 13 का 0। तो 5 से 3 बार गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया -3 बराबर 0, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ गया 3। ठीक है, ये तो इस वक्र के अनुसार का आया, लेकिन हमें कितनी दी है वक्र की प्रवणता, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2x माइनस के 2। अब ये दो, यदि ये दोनों रेखाएं प्रवणताएं यानी लंबवत होंगी, याद रखना 2 कंडीशन लिखता हूँ कि समांतर हों, समांतर के लिए m1 बराबर होती है m2, यानी पहली प्रवणता बराबर दूसरी प्रवणता, और लंबता के लिए यदि लंब हो, ठीक है, लंब के लिए m1 इंटू m2 बराबर होता है -1। आपने ये 11th या हाई स्कूल में पढ़ा होगा। ठीक है, तो पहली प्रवणता गुना दूसरी प्रवणता बराबर -1। अब पहली प्रवणता है आपकी 2x माइनस 2 और दूसरी प्रवणता है 3, तो दोनों का गुणनफल कर दीजिए -1 के बराबर। क्यों, क्योंकि सवाल ने खुद कहा है ये लंब है, यहाँ पर देखिए लंब है, तो लंब के लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे ये वाली। ठीक है, तो अब देखिए लंबता के लिए, ठीक है, लंबता के लिए जो 2x माइनस के 2 था और ये जो आया 3, इन दोनों का गुणनफल क्या आ जाएगा -1। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी
6x माइनस के 3 दूनी 6 बराबर -1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 5 और x की वैल्यू हो जाएगी 5/6। अब इस x का मान समीकरण 1 में रखो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी एक बार लिख लीजिए, y बराबर 2x² माइनस के 2 नहीं था, x² माइनस 2x प्लस 7 ये थी। ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए x का वैल्यू। तो y का आ जाएगा 5 पंजे 25/6 छंग 36 माइनस 5 दूनी 10/6 और प्लस के 7। अब देखिए एलसीएम समान बनाइए सबका। 36 बनाने के लिए 6 से गुना। यहाँ 36 नहीं है तो 1 मान लेना और 36 से गुना और ऊपर भी 36 से गुना। ठीक है, तो कितना आ गया भाई यहाँ पर तो 25 आ जाएगा माइनस 10 छिका 60 और प्लस 7 छिंग 42 हासिल को 4 7 के 21 और 4 25 और बटे कितना 36। अब देखिए 25 और 52 कितना होता है 77। 277 ये हुआ -60/36। 7 में से 0 गई 7, 27 में से 6 गया यानी 21/36 आ गया। ठीक, सॉरी 21 नहीं 217/36 ये y की वैल्यू है। ठीक है, ये y की वैल्यू है 217/36। तो बिंदु क्या बन गया आपका, बिंदु आ गया आपका x की वैल्यू थी 5/6 और y की वैल्यू है 217/36। ये बिंदु आ गया। तो अब इस बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी लंब का समीकरण। तो बिंदु 5/6 कोमा 217/36 से होकर जाने वाली वाले, अब देखिए वहां पर लंब है तो लंब का समीकरण निकालेंगे। ठीक है, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब के समीकरण के लिए क्या होगा, y माइनस y1 d1 - 1/dy/dx और x माइनस x1। तो y ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। तो y माइनस 217/36 -1 dy/dx कितना आया था इस रेखा का 3 आया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x माइनस x1 क्या जाएगी 5/6। एलसीएम ले जी इनका, -1/3 6x माइनस के 5 और बटे में 6। यहाँ पर एलसीएम लीजिए 36y माइनस के 217/36। देखिए 12 से कटेगा 12 बार और 6 से कटेगा 2 बार, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देना। 36y माइनस के 217 बराबर -1 और 2 की मल्टीप्लाई जो होगी तो माइनस के 12x माइनस माइनस प्लस और 2 पंजे 10। इस x को इधर ले आइए, 36y प्लस के 12x बराबर इस 217 को इधर ले जाएंगे तो 237 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर एक और। तो 5 नंबर का सवाल था ये, इसको बड़े ध्यान से करके जाना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने पहले करा दिया है। वक्र x बराबर 80² और y बराबर 280 के t बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। वहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, वहाँ पर 2t था, a नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन यही, और 17 में 18 में और NCERT का भी। ठीक है, ये 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, इसमें dx/dt निकालिए, कितना होगा 280। फिर dy/dt निकालिए, कितना होगा 2a। ठीक है, फिर निकालिए dy/dx। dy/dx पहले y की वैल्यू रखिए ऊपर, नीचे x की वैल्यू, ये 280। ठीक है, 2a से 2a कैंसिल हुआ, 1/t सेम पहले जैसे ही हो रहा है। अब क्या करना है, अभिलंब का, ये तो आई स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो हमें अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो अभिलंब का समीकरण डायरेक्ट लिखिए, अभिलंब का समीकरण। तो क्या होता है अभिलंब का समीकरण, y माइनस y1 और x माइनस ये होगा -1/dy/dx और x माइनस x1। ठीक है, y1 और x1 ये होंगे, x1 और y1 ये बिंदु होने, तो y माइनस के 80² y1 की वैल्यू 280 बराबर -1 dy/dx की वैल्यू है 1/t, x माइनस x1 80²। ठीक है, अब यहाँ पर रख दीजिए y माइनस 280 एज इट इज, ये t ऊपर चला जाएगा माइनस के t और x माइनस 80²। ठीक, यहाँ पर देखिए माइनस के 280 माइनस tx हो जाएगा ये, और प्लस के a/t3। ये x और y की वैल्यू एक साथ लिखिए और बिना x y की वैल्यू एक साथ लिख दीजिए।
यहाँ पर देखो एक्स वाले टर्म और वाई वाले टर्म एक साथ लिखे और बिना एक्स वाले टर्म एक साथ लिख दीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर ले जाऊँ प्लस का जाएगा तो वाई प्लस के टी एक्स बराबर, इधर जाने पर माइनस का हो जाएगा तो ए टी क्यूब माइनस माइनस प्लस के 280। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको देख लेना एक बार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्र x बराबर a कोस की क्यूब टी तथा y बराबर b साइन की क्यूब टी के बिंदु टी पर इस पर से रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं कि x का मान t के पदों में दिया था, y का मान t के पदों में और बिंदु t पर अभिलंब रेखा पूछ रहा था, अभिलंब की प्रवणता। तो यहाँ पर पूछे स्पर्श रेखा की, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए 2013 में पूछा गया, 16, 20 और 22। ये 2022 में आया है पिछले साल, ठीक है। 2023 में आने के इसके बहुत बहुत चांस हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब ऐसे अलग अलग फंक्शन तोड़ कर देता है तो सबसे पहले इसका अवकलन करते हैं टी के सापेक्ष, इसका अवकलन करते हैं टी के सापेक्ष, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए एक्स बराबर ए कोस की क्यूब टी, इसका अवकलन करिए डी एक्स अपॉन क्या आएगा डी टी। ए कॉन्स्टेंट है, कोस की क्यूब टी का कैसे होगा, पहले पावर का होगा, ठीक है। 3 कोस स्क्वायर हो जाएगा और फिर कोस का हो जाएगा माइनस साइन टी। ठीक, इसको सही रूप में लिखिए 3a कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। सेम ऐसे ही y बराबर दिया है आपको b साइन की क्यूब टी। ठीक है, इसका अवकलन करिए डी वाई अपॉन डी टी। तो b सबसे पहले पावर 3 साइन स्क्वायर टी, साइन का अवकलन कोस टी। ठीक है, यह इसको लिखिए 3b साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी। ठीक, अब निकालिए डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स की प्रवणता होती है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स में क्या करते हैं, y की वैल्यू ऊपर रखिए 3b साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी बटे, यहाँ पर देखिए माइनस साइन भी है, और -3a कोस स्क्वायर टी और साइन टी। चलिए इसे 3 से 3 गया, एक साइन से एक साइन गया और एक कोस से एक कोस गया। क्या आ गया आपका माइनस के b अपॉन ए, और ऊपर क्या बचा है साइन एक साइन टी और नीचे बच गया कोस टी। ठीक है, ये आपकी प्रवणता आई है डी वाई अपॉन डी एक्स बिंदु टी पर, तो बिंदु टी पर ही आई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है स्पर्श रेखा का समीकरण, ये क्या है स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, ये प्रवणता है, यहाँ लिख लेना। तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना आता है आपको। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस वाई वन बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स और x माइनस एक्स वन। ठीक, अब y माइनस वाई वन होगा ये और x1 होगा ये। ठीक है, y माइनस बी साइन के क्यूब टी डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा ये माइनस बी अपॉन ए साइन टी अपॉन कोस टी, और x माइनस x1 की वैल्यू है a कोस की क्यूब टी। ठीक है, इनको जो है गुना कीजिए, y की a कोस टी में गुना करी गई तो क्या आएगा ए वाई कोस टी, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के ए बी कोस टी इंटू साइन की क्यूब टी, और माइनस के b इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो बी एक्स साइन टी, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए बी साइन टी और कोस क्यूब टी। ठीक है, जो x वाले हैं एक साइड ले आइए ये, ठीक है, और ये अचर पद एक साइड ले जाइए। तो यहाँ पर आ जाएगा ए वाई कोस टी और प्लस के बी एक्स साइन टी बराबर, यहाँ पर इस इधर ले जाएंगे तो ये भी बन जाएगा प्लस के ए बी, तो इसको लिखिए पहले तो जो है इधर, और जब तो इसको लाएंगे तो प्लस के ए बी कोस टी और साइन की क्यूब टी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखिए क्या करना है सबको, कोस यहाँ पर ए बी कॉमन ले लो, पहले ए बी कॉमन आ गया, और यहाँ पर क्या बच गया, और एक और चीज़ कॉमन आ रही है, साइन कॉमन आ रहा है तो साइन ले लीजिए कॉमन, और एक पावर कोस आ जाएगी बाहर। ठीक है, अंदर क्या बच गया कोस स्क्वायर टी और प्लस के साइन स्क्वायर टी। इसको एज इट इज लिखिए ए वाई कोस टी प्लस बी एक्स साइन टी। देखिए ये तो 1 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया ए बी साइन टी इंटू कोस टी, यहाँ बच गया ए वाई कोस टी प्लस बी एक्स साइन टी। ठीक है, अब एक काम और कर सकते अब एक काम और कर सकते हैं, इस ए बी से या ए साइन कोस टी से इसको पूरा पूरा भाग लगा दो। ठीक है, साइन टी कोस टी से पूरा पूरा भाग लगा देंगे दोनों साइड, साइन टी कोस टी और साइन टी कोस टी,
यहाँ भी साइन टी कोस टी से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, और ये पूरा पूरा कैंसिल, क्या बच गया ए वाई, और 1/sin का मतलब होता है कोसैक, तो ये आ जाएगा आपका कोसैक टी, प्लस ये आ जाएगा बी एक्स, और 1/cos क्या होता है sec टी, बराबर आएगा ए बी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। देखिए एक बार और समझिए। सबसे पहले इसको डी एक्स अपॉन डी टी निकालना, इसके बाद डी वाई अपॉन डी टी निकालेंगे, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वही प्रवणता होती है। स्पर्शरेखा का समीकरण निकालिए, यहाँ वैल्यू रख दीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स की। वाई वन और एक्स वन क्या होंगे, ये जो होगा ये एक्स वन होगा और ये वाई वन होगा। ठीक है, यहाँ से हमने सोल्व किया है, बाकी तुम देख लोगे ना, एक और बार करके प्रैक्टिस कर लेना इसकी। ठीक है, चलिए अब एक और देखते हैं, इसी के सेम जैसा है, थोड़ा सा ही अंतर होगा, उसको आप खुद कीजिएगा, मैं केवल हिंट दे दूंगा आपको। चलिए देखिए बच्चों, केवल अंतर कहाँ पर है इस सवाल में, थीटा है, वहाँ पर टी था। ठीक है, सेम है बिल्कुल, डिजिट भी सेम है, केवल यहाँ थीटा है, वहाँ टी था, और टी बराबर, वहाँ पर बिंदु टी था, यहाँ बिंदु थीटा बराबर π/4 पर। वहाँ स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी थी, यहाँ विलंब की प्रवणता निकालनी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले निकाल लेना इसका डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा इसका, जो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट आप निकाल लेना। ठीक है, कैसे निकालोगे आप, पहले डी एक्स अपॉन डी थीटा करना, फिर डी वाई अपॉन डी थीटा करना, उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना। जो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा वो माइनस के tan थीटा आएगा। ठीक है बच्चों, और फिर ये कह रहा है थीटा बराबर π/4 पर, तो फिर यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख देना है। ठीक है, थीटा की वैल्यू π/4 रखेंगे यहाँ, तो ये -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसके बाद पूछा है अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता इसकी उल्टी हो जाएगी। तो अभिलंब की प्रवणता क्या आएगी इसकी बच्चों, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता होती है -1/dy/dx, ये मैंने लिखवा रखा है। तो -1 ऊपर रखिए, dy/dx की वैल्यू है -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको करके देखना एक बार, हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी के सेम बेस पर, आप उसे खुद करना। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया है बिल्कुल सेम है। वक्र x बराबर a साइन की क्यूब टी और वक्र y बराबर b कोस की क्यूब टी कि t बराबर अब की बार π/2 है, यानी t का मान कितना है π/2 पर, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो ये आपसे 2022 में पूछा गया है, देख लेना, तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं और 2022 में एक ना एक सेट में जरूर पूछा गया, यानी 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी सेट में जरूर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालिए इसका डी एक्स अपॉन डी टी, कितना जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 3a साइन स्क्वायर टी और इंटू कोस टी, आप निकाल लेना। ठीक है, डी वाई अपॉन डी टी कितना आ जाएगा इसका, -3b कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ये आ गया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लीजिए जरा, y की वैल्यू ऊपर रखिए, -3b कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और नीचे रखिए x की वैल्यू 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, और साइन से साइन कैंसिल, क्या बच गया -b/a कोस टी अपॉन साइन टी। ठीक है, अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, कितने पर, t बराबर π/2 पर, तो t का मान π/2 रख दीजिए यहाँ पर, कोस π/2 अपॉन साइन π/2, तो कितना हो जाएगा, देखिए -b/a कोस π/2 की वैल्यू होती है 0 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गए आपके 0 एट t बराबर π/2 पर। तो अब इसका स्पर्श रेखा का समीकरण निकालिए, स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y-y1 बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, और x-x1 ये रख दीजिए। y1 की वैल्यू यहाँ से देखिए कितनी है, b कोस की क्यूब टी, -b कोस की क्यूब टी, और बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है 0, तो ये 0, और x-x1 की वैल्यू है a साइन क्यूब टी। देखिए ये तो बच्चों सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर t की वैल्यू π/2 और रख दीजिए, -b कोस की क्यूब π/2, तो कोस 90 की वैल्यू भी 0, तो y बराबर आ गया 0, ये इसका आंसर होगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इसको भी देख लेना एक बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्र y बराबर x² -4x -5 के बिंदु x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है इस सवाल में, सेम पहले जैसा ही है, अब के बाद वहाँ t था तो यहाँ पर x रखिए। सबसे पहले इसका अवकलन निकालिए डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2x और -4। अब ये कह रहा है x बराबर -2 पर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लीजिए x बराबर -2 पर। तो देखिए 2 इंटू -2 -4 और -4 कितना आ गया, -8 आ गया। ये तो आई इसकी प्रवणता -8।
अब क्या करना है, समीकरण निकालनी है। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस वाई वन बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स और x माइनस एक्स वन। अब हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स भी है, ये रही एक्स वन ये रहा, और वाई वन कहाँ से आएगा, अब ये है इस सवाल का मैटर। वाई वन कहाँ से आएगा, ये x की वैल्यू जो -2 दिया, अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो ये वाई वन आ जाएगा ना, आएगा। ठीक है, तो रख दीजिए x का मान -2, इस इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। पुट x बराबर -2 इन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर रखिए y बराबर -2 का स्क्वायर करोगे 4, और माइनस माइनस प्लस के 8 हो जाएगा, और माइनस के 5, 4 8 12 में से 5 गए 7, यानी y का मान आ गया 7, तो यहाँ पर 7 रख देंगे। y माइनस 7 बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं रखेंगे, वैल्यू रखेंगे माइनस के 8, और x माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी है जो दी है, माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, इसको सोल्व कर लो। माइनस के 8x और माइनस के 16, 16 और 7 को एक साथ लिखिए और इसको इधर लिखिए, y प्लस के 8x बराबर 16 माइनस के और 7 प्लस के कितने हो जाएंगे, या 16 को इधर ले आइए, कितना हो जाएगा, प्लस के 16 और माइनस के 7 कितने बचेंगे, प्लस के 9। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी स्पर्श रेखा की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 और वाई स्क्वायर बराबर 4x माइनस 1 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, यानी हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अभी बताया था मैंने पीछे कि जब दो वक्र एक दूसरे को स्पर्श करें तो दोनों की प्रवणताएं समान आनी चाहिए। तो अब अगर इसकी प्रवणता और इस वक्र की प्रवणता समान ला दी हमने, तो हम क्या कहेंगे, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी प्रवणता निकालिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, और वाई स्क्वायर बराबर 4x माइनस 1, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेना। ठीक है, तो अब मान लेना कि ये जो है दोनों एक दूसरे को बिंदु एच के पर स्पर्श करते हैं। ठीक है, माना दोनों वक्र एक परस्पर या एक दूसरे को, एक ही बात है। ठीक है, परस्पर बिंदु एच कोमा के पर स्पर्श करते हैं। तो स्पर्श करते हैं तो ये देखिए एच कोमा के इसको भी सेटिस्फाई करेगा और एच कोमा के इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर रख दीजिए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 1, और यहाँ पर रखेंगे तो के स्क्वायर बराबर 4h माइनस 1। ठीक है, अब इनकी जो है प्रवणता निकालिए, इस इक्वेशन फर्स्ट की प्रवणता, इक्वेशन फर्स्ट की प्रवणता क्या होगी, इसकी प्रवणता 2x प्लस 2y, इसकी वो कर दिया मैंने अवकलन। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स और बराबर 0। देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 0 में ले गया मैं, और डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, इस x को ले जाओगे तो माइनस के x और y को ले जाओगे नीचे y। ठीक है, लेकिन हमें किस बिंदु पर निकालना है, h के पर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स एट एच कोमा के बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के h अपॉन के। ठीक है बच्चों, इस इनको जो है इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 मान लेना। ठीक है, अब इस इक्वेशन की निकालिए इक्वेशन नंबर 2 की प्रवणता। तो इक्वेशन 2 की प्रवणता, तो प्रवणता इसकी निकालने से पहले अवकलन होगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, 4 कॉन्स्टेंट। ठीक है, एक्स की वैल्यू, एक्स का 1 और 1 का 0, यानी 4 ही आ गया, और 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 2 से 2 कैंसिल 2 बार, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया आपका, 2 अपॉन वाई। लेकिन हमें डी वाई अपॉन डी एक्स किस पर निकालना है, बिंदु एच के पर, तो एच कोमा के बराबर 2 अपॉन, ये के की वैल्यू क्या है, वाई है। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे के। ठीक है, अब ये इस वक्र की प्रवणता आ गई माइनस एच अपॉन के, और इस वक्र की प्रवणता आ गई। अब ये हमें ये नहीं पता ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, जब तक हमें एच के का मान नहीं पता होगा तब तक हम इसको आगे नहीं कर सकते। तो एच के का मान निकालने के लिए हम इन इक्वेशनों को सोल्व करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 को सोल्व करने पर। तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को हल करने पर यहाँ से एच के मान आ जाएंगे। तो हल करने पर देखिए कैसे करते हैं हल, यहाँ से के स्क्वायर का मान उठा के यहाँ पर रख दूँ। ठीक है, तो एच स्क्वायर प्लस में 4h माइनस 1 बराबर 1, तो एच स्क्वायर प्लस के 4h माइनस 4 बराबर 1, तो एच स्क्वायर प्लस के 4h और इसको भी लेना माइनस के 5 इजिकल टू 0।
अब ये आपके पास द्विघात समीकरण है, इसको हल करिए कीजिए तो यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी एच स्क्वायर इस 4h को ऐसे तोड़ देगी -5 आ जाए जोड़ने पर, और गुना करने पर -5 आ जाए और जोड़ने पर 4 आ जाए। तो कैसे जोड़ोगे बताओ? 5 एकम 5, तो यहाँ पर देखिए 5h -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से h कॉमन आ जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा। तो h + के 5 और -1 h + के 5 बराबर 0। तो h के -1 अलग फैक्टर बनेगा और h + के 5 अलग फैक्टर बनेगा। तो h के दो मान आ गए 1, -5। ठीक है, अब एक मान ले लेना है कोई सही। तो h का मान अगर मैं 1 लूँ तो k का मान कितना आएगा? किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ रख दो h का मान 1, तो 1 - 1 0, तो k का मान कितना आ गया? 0। जब h बराबर 1 तो k बराबर 0। तो एच के का मान आ गया, h का मान 1 और k का मान 0, बस इतना ही चाहिए था। यहाँ पर रखिए तो dy/dx को हम m1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, m1 बराबर -h/k था, तो h की वैल्यू 1 है, -1/k का मान 0, कितना आ गया? इनफाइनेट आ जाएगा क्योंकि 0 से भाग लगाया m1। और m2 देखिए क्या आ जाएगा? 2/y, y की वैल्यू क्या है? 2/k, k की वैल्यू क्या है? 0, तो 0 को फिर से भाग लगाएंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? इनफाइनेट। तो देखिए दोनों पर 1 था, इस क्या है? समान आई, तो हम कहेंगे चूँकि m1 बराबर है m2 के, अतः दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड में, इन्हीं क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेनी है और कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। कल की वीडियो में मैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा जो बच गए हैं 8-8 नंबर वाले। ये आज तक हमने शॉर्ट क्वेश्चन तक करे हैं 5 नंबर तक के। ठीक है, कल लाएंगे हम 8 नंबर वाले, उस वीडियो को ज़रूर देखना, उसमें से बोर्ड में ज़रूर आएगा। ठीक है, उसे भूलना मत देखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आपको इस जो पढ़ाया गया है इसकी PDF चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सभी PDF वगैरह नोट्स जो भी मैं डालता हूँ वो आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम का नाम चैनल का नाम ही है, ठीक है, स्टडी विद फैसल, सर्च करेंगे तो आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।